टीवी 99 देश की बात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं विकास दुबे और आप लोग देख रहे हैं टीवी 99 देश की बात। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के एक प्रतियोगिता में रामानुजनगर के एक ही स्कूल से 4 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर में होने वाले प्रतियोगिता के लिए हुआ है। आज हम आप सबको अपने इस न्यूज में इसी से जुड़ी खबर पूरे विस्तार से बताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबको राष्ट्रीय बाल विज्ञान क्या है, इसका क्या महत्व है और इस प्रतियोगिता को क्यों कराया जाता है, ये जानना चाहिए। ये जानने के लिए हम आप सबको ले चलते हैं शिक्षक श्री गोपाल सिंह के पास, जिन्होंने विस्तार से हमें इसके बारे में बताया है। आप सबको बता दें, गोपाल सिंह वही शिक्षक हैं जिनके मार्गदर्शन से ही चारों छात्रों ने सफलता दर्ज की है। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता पूरे विश्व की एक अनोखी प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा की जाती है। ये विगत 27 वर्षों से लगातार बच्चों के बीच अपना एक अलग पहचान बना चुकी है। इस प्रतियोगिता से बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक विधि से तर्क करने की क्षमता, वैज्ञानिक विधि से समस्याओं को हल करने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसमें छात्र को उसके क्षेत्र के किसी समस्याओं का चयन करना रहता है और उस समस्या का चयन करके वो उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान करते हैं। उसके लिए उस क्षेत्र के विभिन्न विभागों जैसे पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जनपद विभाग, कृषि विभाग, ये सब विभागों का ये लोग सहयोग लेते हैं शिक्षकों के साथ, और इसके बाद फिर अपनी परियोजनाओं को जिला स्तर से राज्य स्तर और राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रस्तुत करते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस का जो मुख्य विषय है वो हर एक 2 वर्षों में परिवर्तित होता है। अभी 2020-21 के लिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान का जो नया मुख्य विषय आया है वह है सतत जीवन हेतु विज्ञान। और फिर इस सतत जीवन हेतु विज्ञान के अंतर्गत 5 उप विषयों का भी चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत छात्र अपनी परियोजनाओं का निर्माण करते हैं और जिला स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। वो 5 उप विषय हैं: सतत जीवन हेतु परितंत्र, सतत जीवन हेतु प्रौद्योगिकी, सतत जीवन हेतु मॉडलिंग, सतत जीवन हेतु ज्ञान प्रणाली और सतत जीवन हेतु सामाजिक नवाचार। इन 5 उप विषयों के आधार पर छात्र अपनी परियोजना अपने स्थानीय क्षेत्र का तय करते हैं और उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण जिला स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। तो अब आप सब जान ही गए होंगे इसके बारे में। सोचिए कितने गर्व की बात है कि रामानुजनगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़े हुए बच्चों का चयन ऐसे प्रतियोगिता में हुआ है। यह वाकई में आप हम सब के साथ विद्यालय के लिए गर्व की बात है, और जब ऐसी सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से सभी कोई खुश होते हैं। ऐसे ही खुश हुए हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल श्री पीसी सोनी सर, जिन्होंने बात किया है टीवी 99 देश की बात के साथ। यहाँ भी इससे पहले कि आप सबको प्रिंसिपल सर से मिलाएं, आप सबको सर के बारे में बता देते हैं। पीसी सोनी सर रहने वाले तो जिला मुख्यालय सूरजपुर के हैं, लेकिन सर का पूरा जान, पूरा समय इस विद्यालय में रहता है। जब से सर ने इस विद्यालय का, इस स्कूल का नेतृत्व करना प्रारंभ किया है, इस स्कूल का कायाकल्प हो चुका है। आइए बात करते हैं उनसे। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई इनके गाइड टीचर के माध्यम से कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए इस ज़िले से 5 बच्चों का चयन हुआ और उसमें 4 जो बच्चे हैं वो मेरे विद्यालय के हैं। एक प्रिंसिपल को इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि उनके विद्यालय के बच्चों के माध्यम से विद्यालय गौरवान्वित हो रहा है।
पिछले वर्ष दीपक यादव नाम का जो है हमारे स्कूल का छात्र रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया जाए, और उसी से प्रेरणा लेकर अन्य बच्चे भी इस साल जो है उन्हें भी लगा कि हम राज्य स्तर क्या राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं और हम भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसलिए उनमें भी मोटिवेशन आया और इनको मोटिवेट करने का पूर्णतः श्रेय हमारे विद्यालय के रसायन शास्त्र के व्याख्याता श्री गोपाल सिंह उनको जाता है। प्लानिंग उनकी रहती है कि इन बच्चों को प्रोजेक्ट में क्या टॉपिक दिए जाएं जो स्थानीय स्तर पर कोई ज्वलंत समस्या हो, और उस ज्वलंत समस्या को सॉल्व करने के लिए ये बच्चे कैसे जो है वहाँ जाएं, संबंधित लोगों से मिलें, कैसे डाटा कलेक्ट करें और उस डाटा का एनालाइज करके वो अपना प्रोजेक्ट किस तरह तैयार करें और उसकी प्रस्तुतिकरण बेहतर रूप में कैसे हो, ये पूरी प्लानिंग हमारे जो है गाइड टीचर जो है, जो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं गोपाल सिंह सर, मुझे है मैं ये महसूस करता हूँ उनकी बहुत बड़ी मेहनत इन बच्चों के पीछे रहती है। सर, अब इन लोगों का राज्य स्तर पे चयन हो चुका है चारों बच्चों का, अब आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं सर इन बच्चों से? देखिए, मैं बहुत आशान्वित हूँ क्योंकि मेरे विद्यालय का बच्चा पिछले साल नेशनल लेवल पर गया, तो मुझे भी लगा जो है कि जब ये नेशनल लेवल पर जा सकता है और उसकी प्रोजेक्ट से इन प्रोजेक्ट की जब मैं तुलना करता हूँ तो मुझे यह लगता है कि इस साल का जो प्रोजेक्ट है पिछले साल की प्रोजेक्ट की तुलना में जो है या तो उसका समकक्ष है या उससे भी बेटर है। तो इसलिए मैं आशान्वित हूँ कि राज्य स्तर पर भी ये 4 प्रोजेक्ट में जो है कुछ प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पर जाएंगे राज्य स्तर पर चयनित होकर के, और मुझे एक बार फिर से ये लग रहा है कि हमारे विद्यालय का नाम नेशनल लेवल पर भी ये नाम आएगा और विद्यालय गौरवान्वित होगा जो है। ऐसे प्रिंसिपल सर से मुलाकात के बाद अब चलिए आप सबको मिलाते हैं उन चारों छात्रों से जिनकी वजह से यह पूरा न्यूज बना है। सभी लोग इनकी सफलता से खुश हुए हैं और सबको भरोसा है ये चारों छात्र आगे चलकर राज्य स्तर की परीक्षा में पास होकर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस तक जरूर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की प्रतियोगी परीक्षाओं में सूरजपुर जिले से 5 प्रतियोगी जो शामिल होना था, उसमें 4 प्रतियोगी एक ही विद्यालय के हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा चारों विद्यार्थियों को आप एक बार दिखाइए। यही देखिए चारों प्रतियोगी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है राज्य स्तर में। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पीयूष दुबे है। पीयूष दुबे, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 11th क्लास में हूँ। अच्छा, जो बाल विज्ञान राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में आपका जो चयन हुआ है उसमें क्या टॉपिक था आपका? मेरा टॉपिक है जल संचयन तकनीकों की परंपरा तथा आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता। क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए आप विस्तार से। जल का स्रोत पृथ्वी की सतह से काफ़ी नीचे जा रहा है। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में जल की भारी कमी है, जिसकी वजह से आम लोगों को पीने और भोजन बनाने के साथ कई कार्यों के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दूसरे क्षेत्र में लोग जल का बहुतायत मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को जल के महत्व और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझना चाहिए। इसलिए हमने इस परियोजना को चुना है। अच्छा, 4 बच्चे एक ही स्कूल के, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे विद्यालय के 4 छात्र जिनका जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय के लिए चयन हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं अपना श्रेय हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री पीसी सोनी सर, विज्ञान शिक्षक श्री गोपाल सिंह सर, दिलीप शर्मा सर, विद्या जायसवाल मैम, अर्चना दुबे मैम, नीलिमा बड़ा मैम और समस्त शिक्षकगण और अपने माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब चलिए अब अगले छात्र से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। अच्छा, आपका क्या टॉपिक था, इसमें क्या विषय था? सर मेरा टॉपिक घर और स्कूल के छतों में सब्जी उगाने की संभावना, चुनौतियाँ और लाभ था। सर अच्छा, बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए इसके बारे में। सर आजकल गांव और शहरों में घनी आबादी, बढ़ते तापमान, प्रदूषित वातावरण, इसके अलावा सर आज सभी को ताज़े फल और स्वस्थ सब्जी के अभाव के कारण सर आज
महंगी सब्जी होती जा रही है, जिससे लोगों को बहुत ही परेशानियों से जूझना पड़ता है। सर, आजकल शहरीकरण को बढ़ावा मिलते जा रहा है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि में बड़े बड़ी इमारतों को बनाया जा रहा है और कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। सर, बढ़ती जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि के कमी के कारण आज लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग सर कुपोषित होते जा रहे हैं। इस कुपोषण को दूर करने के लिए हमने इस परियोजना का चयन किया। अच्छा जी सर। एक ही चार छात्र एक ही विद्यालय से, कैसा लग रहा है आपको? सर, मेरे को एक ही विद्यालय से 4 छात्रों का चयन हुआ, इसलिए बहुत ही खुशी हो रहा है, क्योंकि सर आजकल हम देखें तो एक ही स्कूल से चार प्रतियोगिता में चयन होना बहुत ही मुश्किल रहता है। इस प्रकार मैं कहूँगा सर कि हमारे मार्गदर्शक के द्वारा और हम लोग के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें हम लोग का चयन हुआ। सर, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सर, मैं इस सफलता का श्रेय अपने विद्यालय के प्राचार्य श्री PC सोनी सर और विज्ञान के शिक्षक गोपाल सिंह सर और दिलीप शर्मा सर और श्री सुनील गुप्ता सर तथा श्रीमती विद्या जायसवाल मैम, मंजूरी मैम तथा अर्चना दुबे मैम और इसके अलावा हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकगण तथा अपने माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ। सर, अच्छा, लास्ट सवाल, क्या बनना चाहेंगे आप आगे? सर, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सर, डॉक्टर। चलिए, आपको अग्रिम बधाई। अब आइए मिलते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान जी। है ना? क्या विषय था आपका इसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के एग्जाम में? मेरा थीम था ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन। अच्छा, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन भारत में बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है, क्योंकि शहरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप शहरी कूड़े करकट की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इसलिए हम इस प्रोजेक्ट का चयन किया। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कक्षा 8वीं। क्या बनना चाहते हैं आप आगे जाके? आगे जाके मैं ITI का क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। अब चलिए, अंतिम जो प्रतियोगी थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार साहू है। आयुष कुमार साहू, आपका जी कौन सा सर। विषय था इसमें परीक्षा में? मेरा विषय था भविष्य में गौ पालन को संभावनाएं और समस्या और लाभ। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8 क्लास। क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल के? मैं आगे चल के वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो देखा आप लोगों ने, ये चारों छात्र थे जो विज्ञान के क्षेत्र में ही आगे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इन सभी छात्रों को मेरी ओर से, साथ में जो प्राचार्य यहाँ के जितने भी शिक्षक थे जिनकी मेहनत से इन छात्रों ने इतना नाम रोशन किया है, सभी को TV 99 की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो देखा आप सभी ने, यही है वो विद्यार्थी और सारे शिक्षक। उम्मीद है आप सबको यह न्यूज़ देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। TV 99 देश की बात की तरफ से सभी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को, खास करके प्रिंसिपल को, PC सोनी सर और गोपाल सर को इस सफलता के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यदि आपको इस न्यूज़ से कुछ भी प्रेरणा मिली हो तो एक कमेंट इन सभी के लिए जरूर करें।